हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन के जो 200 एमसीक्यू की सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है उसका ये जो है कि दूसरा सीरीज़ है। पहले वाले में हम लोगों ने पढ़ा था 15 एमसीक्यू, आज जो है 25 एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑल आर लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट। सभी जो है कि लाइव वैक्सीन है, एक को छोड़ के। ऑप्शंस हैं येलो फीवर, रूबेला, साल्क, मीजल्स। द राइट आंसर इज सी, साल्क। साल्क क्या है? वो किल्ड वैक्सीन है। और बाकी येलो फीवर, रूबेला, मीजल्स ये जो है कि आपके लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होते हैं। इसके अलावा भी लाइव वैक्सीन हैं, जैसे सेवाइन हो गया और आपका एमएमआर हो गया और बीसीजी हो गया। ये सब लाइव वैक्सीन है। बट आपको ज़्यादातर एग्जाम्पल पूछे जाते हैं घुमा के साल्क और सेवाइन का। तो सेवाइन जो है लाइव वैक्सीन है और साल्क जो है किल्ड वैक्सीन है। क्वेश्चन नंबर 2, इंसिडेंट रेट इज कैलकुलेटेड यूजिंग। इंसिडेंट रेट जो है कि कैलकुलेट किया जाता है यूज करके। ऑप्शन है नंबर ऑफ न्यू केसेस, नंबर ऑफ ओल्ड केसेस, बोथ, नन। द राइट आंसर इज ए, नंबर ऑफ न्यू केसेस। क्वेश्चन नंबर 3, वर्टिकल ट्रांसमिशन इज बाय। जो वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है किसके द्वारा होता है? ऑप्शंस हैं मॉस्किटो, डायरेक्ट कांटेक्ट, ड्रॉपलेट, प्लेसेंटा। द राइट आंसर इज डी, प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा के जरिए जो कि ट्रांसमिशन होता है कैसा होता है? वर्टिकल होता है। क्वेश्चन नंबर 4, हर्ड इम्यूनिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन। हर्ड इम्यूनिटी जो होता है इम्पॉर्टेंट नहीं होता है किसमें? ऑप्शंस है पोलियो, डिप्थीरिया, मीजल्स, टिटनस। द राइट आंसर इज डी, टिटनस। टिटनस में जो हो कि हर्ड इम्यूनिटी जो है कि उतना जो है कि ज़रूरी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5, हेल्दी कैरियर आर प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट। मतलब इनमें से जो भी हैं सब में हेल्दी कैरियर हैं, एक को छोड़ के। ऑप्शंस है टाइफाइड, कॉलेरा, डिप्थीरिया, पर्टूसिस। द राइट आंसर इज डी, पर्टूसिस। पर्टूसिस का जो है कि हेल्दी कैरियर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6, केस कंट्रोल स्टडी यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ। केस कंट्रोल स्टडी जो है कि किया जाता है किसको यूज करके, किसकी स्टडी को यूज करके? ऑप्शंस है कॉमन डिजीज, अनकॉमन डिजीज, रेयर डिजीज, अननोन डिजीज। द राइट आंसर इज सी, रेयर डिजीज। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। इनमें से कौन है जो कि लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है? ऑप्शंस है सेवाइन, HDC वैक्सीन, कोलेरा, पर्टूसिस। द राइट आंसर इज ए, सेवाइन। जैसा हमने ऊपर जिक्र किया था सेवाइन का और साल्क का, तो सेवाइन लाइव है। क्वेश्चन नंबर 8, केस फर्टिलिटी रेट इंडिकेट्स। जो केस फर्टिलिटी है उसका रेट जो कि किसको इंडिकेट करता है? ऑप्शंस है सिवियरिटी ऑफ डिजीज को, प्रीवेलेंस ऑफ डिजीज, इंसिडेंस ऑफ डिजीज, मॉर्बिडिटी ऑफ डिजीज। द राइट आंसर इज ए, सिवियरिटी ऑफ डिजीज को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट वाज पास्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन। जो ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट जो है कब पास हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? ऑप्शंस हैं 1969, 1993, 1998, 1994। द राइट आंसर इज डी, 1994। यानी 1994 में क्या है? ह्यूमन एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट जो है कि पारित किया था सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 10, WHO डिफाइंस एडोलेसेंट एज बिटवीन। जो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने से कितने के बीच को एडोलेसेंट एज जो है कि मानता है? ऑप्शंस है 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज, 10 to 14 ईयर ऑफ एज, 10 to 25 ईयर्स ऑफ एज, 9 to 14 ईयर एज। द राइट आंसर इज ए, 10 to 19 ईयर ऑफ एज जो है कि एडोलेसेंट एज जो है कि WHO रिकमेंड करता है, 10 से 19 साल।
क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज, जो सबसे मुख्य कारण होता है ब्लाइंडनेस का इंडिया में क्या होता है? ऑप्शन है कैटरेक्ट, ट्रैकोमा, विटामिन ए डिफिशियंसी, ग्लाउकोमा। द राइट आंसर इज ए कैटरेक्ट। कैटरेक्ट जो होता है मोस्ट कॉमन काज होता है ब्लाइंडनेस का इंडिया में। ग्लाउकोमा थर्ड होता है, हाँ थर्ड मोस्ट कॉमन होता है। लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसका जो है कि सबसे लंबा इंक्यूबेशन पीरियड है? ऑप्शन है मलेरिया, हेपेटाइटिस, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस। द राइट आंसर इज सी लेप्रोसी। ये क्वेश्चन भी आया था मेडिकल अफसर 2024 में। इसका मंथ से ईयर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, डायग्नोसिस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इज बेस्ट कन्फर्म्ड बाई, जो डायग्नोसिस होती है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस यानी लंग्स की टीबी की, वो सबसे अच्छा जो कि कंफर्म किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है स्पूटम एग्जामिनेशन, मास मिनिएचर रेडियोग्राफी, ट्यूबरक्लिन टेस्टिंग, हिस्टोरी एलोन। द राइट आंसर इज ए स्पूटम एग्जामिनेशन, यानी कि जो स्पूटम होता है हमारा बलगम होता है, उसके ज़रिए जो है कि ये एग्जामिनेशन किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस का। क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन वर्ल्ड, जो सबसे आखिरी केस था स्मॉल पॉक्स का वो रिपोर्ट किया गया था पूरे वर्ल्ड में कब? ऑप्शन है 1977, 1978, 1979, 1982। द राइट आंसर इज ए 1977। जो लास्ट केस जो था स्मॉल पॉक्स का रिपोर्ट किया गया था वर्ल्ड में 1977 यानी 1977 में। क्वेश्चन नंबर 15, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रेन इज, जो सबसे मोस्ट कॉमन काज होता है डायरिया का चिल्ड्रेन में क्या होता है? ऑप्शन है रोटा वायरस, नॉरवाल्क वायरस, एडिनो वायरस, जियार्डियासिस। द राइट आंसर इज ए रोटा वायरस। क्वेश्चन नंबर 16, पॉवर्टी डिजीज इन टर्म यूज फॉर, जो पॉवर्टी डिजीज है वो टर्म कौन से डिजीज के लिए यूज किया जाता है टर्म? ऑप्शन है एंकाइलोस्टोमियासिस, चागार डिजीज, कोलेरा, मलेरिया। द राइट आंसर इज बी चागार डिजीज के लिए क्या है यूज किया जाता है? पॉवर्टी डिजीज टर्म जो है कि यूज किया जाता है चागार डिजीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, एयरबोर्न ट्रांसमिशन अकर इन फॉलोइंग डिजीजेज एक्सेप्ट, एयरबोर्न ट्रांसमिशन जो यानी कि हवा के जरिए ट्रांसमिशन मौजूद दिखता है सभी डिजीज में एक को छोड़ के। ऑप्शन हैं एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, हुपिंग कफ, डिप्थीरिया। द राइट आंसर इज ए एड्स। एड्स क्या है? एड्स जो है कि एसटीडी है यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, और ट्यूबरकुलोसिस जो है ये इन्फेक्शियस होती है, स्पेशली मलेरिया ट्यूबरकुलोसिस। हुपिंग कफ ये भी जो होता है कि इन्फेक्शियस होता है एयरबोर्न से, और डिप्थीरिया भी है। क्वेश्चन नंबर 18, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ आयरन इज सीन इन, सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है कि आयरन देखा जाता है किसमें? ऑप्शन है मिल्क, मीट, स्पाइनेच, जाजेरी। द राइट आंसर इज डी जाजेरी। अगर इसमें किशमिश का ऑप्शन होता, ठीक है, सॉरी पिस्ता का, तो वो ऑप्शन ज़्यादा सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 19, बेस्ट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन कॉमर्शियल सेक्स वर्कर, यानी कि जो सबसे अच्छा तरीका है कंट्रासेप्शन का जो कि सेक्स वर्कर होती हैं, स्पेशली बोला जाए कि जो प्रॉपर उनका सेक्स का काम ही होता है, ऐसे फीमेल में सबसे बढ़िया मेथड क्या है कंट्रासेप्शन? ऑप्शन से IUCD मतलब इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, OCP ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, परमानेंट स्टेरिलाइजेशन, या बैरियर मेथड। द राइट आंसर इज डी बैरियर मेथड, यानी कि जो कॉमर्शियल सेक्स वर्कर होती हैं, हैबिचुअल होती हैं, उनके लिए क्या है सबसे अच्छा? बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या क्या आता है? लूप्स आता है, कंडोम आता है। क्वेश्चन नंबर 20, बेस्ट मेथड टू कंपेयर प्रोटीन क्वालिटी इज,
सबसे अच्छा जो है कि तरीका होता है कंपेयर करने का प्रोटीन क्वालिटी को क्या है। ऑप्शन है नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, यानी कि पूरी प्रोटीन जो है कि बॉडी में यूटिलाइज हो जाए। बायोलॉजिकल वैल्यू, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रेजेंस और absence ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड। द राइट आंसर इज ए, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, यानी कि जो प्रोटीन हम लेते हैं अपनी बॉडी में वो कितना यूटिलाइज होता है वही डिनोट करता है कि कितनी अच्छी जो है कि प्रोटीन है, क्वालिटी कितनी अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 21, सेक्स रेशियो इज, जो सेक्स रेशियो है वो क्या है। ऑप्शन है मेल फॉर 1000 पॉपुलेशन, यानी कि आदमी होगा 1000 पॉपुलेशन का। फीमेल्स फॉर 1000 मेल्स, मतलब यानी कि जो औरत होगी 1000 मेल्स के बराबर होगी। मेल्स फॉर 1000 फीमेल, यानी कि जो आदमी होगा वो 1000 औरत के बराबर होगा, या नन। द राइट आंसर इज बी, फीमेल्स फॉर 1000 मेल, मतलब 1000 आदमी में कितनी फीमेल हैं वो क्या होता है, सेक्स रेशियो होता है। क्वेश्चन नंबर 22, मिल्क इज डेफिशिएंट इन, जो मिल्क होता है यानी दूध होता है उसमें किसकी कमी होती है। ऑप्शन है कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन डी, आयरन। द राइट आंसर इज डी, आयरन की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 23, डेफिनीशंस ऑफ ब्लाइंडनेस इज बाय WHO इंक्लूडेड, जो डेफिनीशन है, परिभाषा है ब्लाइंडनेस की WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है कि इंक्लूड किया है। ऑप्शन है विजुअल एक्टिविटी लेस देन 3/60, विजुअल एक्टिविटी लेस देन 6/60, विजुअल एक्टिविटी लेस देन 4/60, विजुअल एक्टिविटी लेस देन 5/60। द राइट आंसर इज ए, विजुअल एक्टिविटी जो होगी लेस देन 3/60। क्वेश्चन नंबर 24, मोस्ट कॉमन काज ऑफ एपिडेमिक इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस इन इंडिया इज, सबसे जो कि मुख्य कारण होता है एपिडेमिक रूप में इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस का इंडिया में क्या है। ऑप्शन है HAV यानी हेपेटाइटिस ए वायरस, HBV यानी हेपेटाइटिस बी वायरस, HCV यानी हेपेटाइटिस सी वायरस, HEV यानी हेपेटाइटिस ई वायरस। द राइट आंसर इज डी, HEV यानी हेपेटाइटिस ई वायरस जो होता है मोस्ट कॉमन काज होता है एपिडेमिक हेपेटाइटिस इन इंडिया में इन्फेक्शन का। क्वेश्चन नंबर 25, स्ट्रॉबेरी टंग फॉलोड बाय रेस्पिरेटरी टंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, स्ट्रॉबेरी जो है कि टंग है और बाद में क्या होगी, रेस्पिरेटरी टंग हो जाएगी, ये सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है। ऑप्शन है मम्स, मिजल्स, स्कारलेट फीवर या स्मॉल पॉक्स। द राइट आंसर इज सी, स्कारलेट फीवर में जो कि स्ट्रॉबेरी टंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।